गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को, नमस्कार। अड्डा 24/7 जुडिशरी की तरफ से मैं अमित आनंद आज आपके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सब पढ़ते हैं, एविडेंस सब पढ़ता है, सीपीसी सब पढ़ते हैं, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट सब चीज़ पढ़ लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। एक चीज़ है जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, बोलते हैं लास्ट में पढ़ लेंगे यार, क्या दिक्कत है, अभी तो टाइम है, एग्ज़ाम जब होगा तब पढ़ लेंगे, उसके 2 दिन पहले तो कर लेंगे। वो गलती नहीं करना है, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसे प्यार से सोगा भी कहते हैं, ठीक है। सोगा, SOGA शॉर्ट पे कहते हो ना, सोगा। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्रिपेयर रहिए और तैयार हो जाइए। रैपिड क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। जल्दी से जल्दी जितना नॉलेज अक्वायर कर सकते हो करो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। अगर काउंट करने लगोगे ना तो गिनती के दिन बचे हैं, गिनती के दिन बचे हैं। 4 जून, जी हाँ, 4 जून को एग्ज़ाम है। वो है जंग की घड़ी। उस दिन जो समय होगा सुबह 10 से 12 और फिर 1 से 3, ये जो समय होता है, अभी टाइम डिसाइडेड नहीं है, टाइम आपको बता दिया जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब। तो वो समय जो आएगा ना, वो समय आपका कितना अच्छा होने वाला है, कितना बेहतरीन होगा, वो आज की मेहनत बताएगी। वो अभी जो मेहनत करोगे बिहार जुडिशरी में रिजल्ट उस दिन आज से डिटरमाइन होगा। आज ही वो फैक्टर है जो उस दिन आपको सही आंसर टिक करने पे, बोलते हैं ना, कंफर्मेशन देगा कि एग्ज़ाम दे के जब निकलो बाहर, एग्ज़ाम दे के जब बाहर निकलो, कदम रखो बाहर और कहो क्या, कितना अच्छा लगता होगा ना कि यार घर जाके, घर पे पहुंचने से पहले आप एग्ज़ाम दे के, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के बाहर निकल रहे हो और घर पे फ़ोन कर रहे हो कि अच्छा गया है, अब मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी है। तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो जज्बा चाहिए, वो उम्मीद चाहिए, वो कन्फर्मेशन चाहिए। वैसे कंफर्मेशन के लिए आप अड्डा 24/7 जुडिशरी और मेरे से और हमारी टीम से जुड़े रहे, ताकि आपकी प्रैक्टिस लगातार होते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू अड्डा 24/7। जी हाँ, वेलकम, वेलकम बैक। एंड हमारा जो ऐप है बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आपको जब भी इस ऐप पे जाओगे आपको कुछ डेली नया मटेरियल मिलते रहेगा, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ते रहेगी। तो नॉलेज को बढ़ाने के लिए और अपनाने के लिए जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर ले, जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास बहुत सारे बैचेस हैं, आपके पास बैचेस हैं जो आपको राइट देता है चूज करने का, आपको हक देता है चूज करने का। और देरी मत करो, मेरा सुझाव मानो तो देरी मत करो कि अब नहीं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ हैबिट, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ हैबिट, इट्स अ डिजीज। तो प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए कि आज नहीं कल पढ़ाई करते हैं, कल नहीं परसों करते हैं। वैसे ही बैचेस को जल्दी से ज्वाइन करो, ताकि एक डेट फिक्स हो जाए कि हाँ, इस तारीख से पढ़ाई चालू है और इस दिन 2 बजे से 5 बजे तक मेरी बिहार के लिए क्रैश कोर्स होगा। वहाँ पे कोई टीचर बैठे होंगे आपके लिए बस। तो वो जो स्पेशल सा होता है ना कि यहाँ पे बात यहाँ पे चुभती है कि यार आज पढ़ाई नहीं की, कुछ तो मिसिंग है, वो आदत अच्छी है। वो आदत तब होती है जब आप कहीं पे डेडिकेटेड टाइम में आप वहाँ पे जाए, डेडिकेटेड टाइम कि हाँ 2 से 5 पढ़ना ही है। उसके लिए आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। बिहार का क्रैश कोर्स है जो कि आपको इसी पॉइंट पे फोकस कर रहा है कि आप बिहार के प्रीलिम्स में कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जल्दी से ज्वाइन करो। और मान लो आपने सोचा कि बिहार भी है, झारखंड भी है, अभी और 3-4 स्टेट आने ही वाले हैं, कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। तो उनके लिए क्या करें, उनके लिए सीधा महापैक ज्वाइन करो, जो होली के ऑफर में, देखो होली के ऑफर में ये महापैक जब कोड लगाते हो तो 15,000 का आता है होली से पहले। अब होली में क्या हुआ है कि हमने बोला है कि सबकी होली रंगीन की जाए। उस रंगीन करने के लिए, उस माहौल को बनाने के लिए, उस उम्मीद को और तत्पर करने के लिए, एक लेवल और ऊपर करने के लिए, इसका जो प्राइस है साल का सबसे लोएस्ट प्राइस पे कर दिया गया है, जो कि अभी 12,500 का है। और यहाँ पे अगर आप कोड लगाते हो Y707,
तो ये प्राइस और भी कम होके 11,500 कुछ रुपए का हो जाएगा 24 महीनों के लिए। तो कैलकुलेट भी करोगे ना आप तब भी 500 रुपये पड़ेंगे पर मंथ का। तो फ़ायदे अनेक है, रास्ता एक है, जल्दी से चूज़ करिए। चलिए आते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे। क्वेश्चन देखिए, वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइन, जहां पे प्राइस डिटरमाइन नहीं की गई है बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, व्हाट प्राइस शैल बी पेड बाय द बायर। अगर प्राइस उन्होंने नहीं तय किया है तो प्राइस क्या होगी। अगर प्राइस दोनों पार्टीज ने तय नहीं किया है तो आप क्या प्राइस को अज्यूम करके चलोगे, किस प्राइस को अज्यूम करोगे आप। रीजनेबल प्राइस, डिस्क्रिशन पे, बायर का डिस्क्रिशन, सेलर का डिस्क्रिशन, या तो मार्केट फोर्स। अब देखो ये होगा अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। आप एक इंसान के ऊपर कैसे कर सकते हो। दूसरा मार्केट फोर्स जो कि वोलाटाइल है। तो यहां पे कोर्ट ने कहा कि आप रीजनेबल प्राइस पे करोगे, रीजनेबल प्राइस। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। आगे चलिए नेक्स्ट, व्हेन अ सेलर कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट होता है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बीच में अगर सेलर ने गुड्स को रोक दिया तब क्या होगा। When a seller can stop the goods in transit, कब एक सेलर गुड्स को, जब गुड्स जा रहे हो उन्हें रोक सकता है। When the buyer of the goods informs that he will make payment after some time, the seller has no right to stop the goods. When the buyer of goods become insolvent and goods are in transit, insolvent मतलब फिसड्डी हो जाना, फिसड्डी बोलते हैं हमारे साइड, फिसड्डी बोलते हैं, मतलब पैसे खत्म हो गए, बैंक करप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो जब इंसॉल्वेंट हो गया तो मुझे पैसे कहाँ से दोगे आप। मैं आपको सामान भेज रहा हूँ और आपने बोला भाई पैसे ही नहीं है, तो मैं क्यों भेजूंगा सामान, तो मैं उसे रोक दूंगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। When there is a contract for the sale of specific or a certain goods, the property in them is transferred to the buyer. क्या ऑप्शन होंगे देख लीजिए एक बार। At such time as the parties to contract intend to be transferred. ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या लग रहा है सही जवाब। जब एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक और अ सर्टेन गुड्स, द प्रॉपर्टी इन देम इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। ट्रांसफर होता है बायर को, कब। एट सच टाइम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा, एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर्ड। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे आइए। अ सेलर ऑफ गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। उसे हम अज्यूम कर लेंगे। डीम मतलब क्या होता है, अज्यूम कर लेना। डीम मतलब अज्यूम कर लेना। टू बी एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर आप उसे कब कहते हो, अनपेड सेलर आप उसे कब कहते हो, जब a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled, पहला। दूसरा, a seller who has obtained money decree for the price of good is still unpaid. तीसरा, when the whole of the price has not been paid or tendered. तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। all of the above three answers are right. So the correct statement would be all of the above. The correct option will be D, that is all the above. ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। When a buyer can sue the seller, buyer seller पे केस कब कर सकता है, sue कब करेगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन देखिए, he may ask for specific performance if this being the part of the contract. अगर specific performance उस कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन था। He may initiate for the breach of warranty. He may initiate suit for the delivery of goods if not delivered. Option D, all the above. Option number D, all the above है आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों सिचुएशन में बायर जो है सेलर के ऊपर केस कर सकता है।
बायर जो है सेलर के ऊपर केस कर सकता है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6, अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। रेपुडिएटेड की बात कर रहा है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक कंडीशन है जो मेन कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। वो क्या होगा? वो होगा एसेंशियल। नॉट एसेंशियल नहीं होगा, नॉट कोलैटरल तो बिल्कुल नहीं होगा, कोलैटरल भी नहीं होगा, एसेंशियल होगा सही जवाब। ये एसेंशियल होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन है, जो कंडीशन ज़रूरी है और वो फुलफिल नहीं होगा तो रेपुडिएशन इज वैलिड, तो दैट कंडीशन इज एसेंशियल। एसेंशियल। आगे बढ़िए, गुड्स में बी, गुड्स क्या हो सकते हैं? फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गुड्स क्या हो सकते हैं? गुड्स क्या हो सकते हैं? गुड्स फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं, कंटिंजेंट हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। गुड्स तीनों प्रकार के होते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आगे आइए, द एक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कौन सा ईयर में आया था बता दो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कौन सा ईयर में आया था बता दो। ये अगर सवाल किसी ने गलत किया तो मैं बता रहा हूँ, मैं घर आ जाऊंगा आपके, ठीक है, मैं घर आ जाऊंगा आपके, बता रहा हूँ मैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया था, 1930 में आया था। इसमें कितने चैप्टर्स है और कितने सेक्शंस है ये भी याद रखिएगा। इसमें कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शंस है ये भी आप याद रखिएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वेरी गुड। आगे आइए, नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रोवाइड फॉर, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या चीजें होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या चीजें होती हैं? इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, ठीक है, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये भी ठीक है, डिलीवरी ऑफ और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, तो तीनों के तीनों पॉसिबल है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव, इसका भी ऑल ऑफ द अबव होगा सही जवाब। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रोवाइड फॉर, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ये तीनों हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा आपका सही जवाब। आगे आइए, an implied condition on the part of seller that in the case of a sale and that in the case of an agreement to sale, an implied condition, एक condition है जो कि implied nature का है, on the part of the seller, seller की part पे है, that in the case of a sale and that in the case of an agreement to sell। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पूरे क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़िए। आप एक बार वीडियो को पॉज करके भी ठीक से एक बार पढ़ो। क्या होगा? He has a right to sell the goods. He may have a right to sell the goods at time when the property is to pass. He has a right to sell the goods. He will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass. When the property is to pass. And third, he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass. He has right to sell the goods, ठीक है, he may have a right to sell the goods at the time when the property is to pass. He has a right to sell the goods. ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका बी, जो कह रहा है that he has a right to sell the goods, he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass। ये एक implied condition होता है सेलर के ऊपर, इम्प्लाइड कंडीशन होता है। इम्प्लाइड मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस मतलब लिखा हुआ है, इम्प्लाइड मतलब छुपा हुआ है मगर ये पता है। इम्प्लाइड है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आके आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। और एक्सप्रेसली कल मैराथन है, कल 10 बजे मैराथन है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेसली आपको बता रहा हूँ कि कल आ जाना, कल 10 बजे आ जाना, ठीक है, सुबह आ जाइएगा। आगे आइए, in a contract of sale of goods, the seller is under no duty to reveal unflattering truth about the goods sold। इसका डॉक्ट्रिन का नाम बहुत ही ईजी है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या होता है, जल्दी बताइए। in a contract of sale of goods, the seller is under no duty to reveal।
सेलर के पास कोई ड्यूटी नहीं है रिवील करने का कोई अनफ्लैटरिंग ट्रुथ अबाउट द गुड्स सोल्ड, कुछ बताने की जिम्मेवारी नहीं है। वो डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट। केविएट एम्प्टर का क्या मतलब होता है? बायर्स बी अवेयर, बी अवेयर, बायर्स बी अवेयर। मगर यहां पे जो डॉक्ट्रिन होगा उसका सही जवाब है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, आगे चलिए। नंबर 12, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हैविंग अ lien thereon dash by reason only that he has obtained a decree for the price of the goods। क्या होगा सही जवाब? जो अनपेड सेलर है ऑफ गुड्स हैविंग अ lien, lien एक राइट होता है, lien thereon does not lose his lien, वो अपना राइट नहीं लूज करेगा, does not lose his right to lien by reason only that he has obtained a decree for the price of goods। राइट तो राइट हुए है। दंगल देखे हो ना, दंगल, दंगल मूवी बोलती है ना, चाहे लड़का हो या लड़की, गोल्ड तो गोल्ड हुए है। तो यहाँ पे अगर प्राइस ऑफ गुड्स की डिक्री मिल भी गई तब भी लियन तो लियन हुए है। ठीक है, मुझे हरियाणवी नहीं आती बट कोशिश करता हूँ। ठीक है। When a seller can sue the buyer, when a seller can sue the buyer, किस केसेस में सेलर जो है बायर को सू कर सकता है? किन केसेस में जो सेलर है बायर को सू कर सकता है? He may ask for damages for non cooperation of goods, नॉन कॉपरेशन के लिए। suits for damages for repudiation, उसके लिए। He may sue for the price and interest, तीनों के सिचुएशन में वो सू कर सकता है। All of the above is the right answer। तीनों केसेस में वो जो सेलर है वो बायर को सू कर सकता है, तीनों के तीनों केसेस में। आगे आइए। When there is an agreement to sell goods on the terms that a price is to be fixed by the valuation of a third party and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is, agreement क्या हो जाएगा? agreement क्या हो जाएगा? voidable, illegal, avoided, bad। दो पार्टी हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में हुआ अग्रीमेंट और अग्रीमेंट में इन्होंने बोला कि सी बताएगा, सी विल टेल द प्राइस, सी विल टेल द प्राइस। सी ने बताया ही नहीं तो जो अग्रीमेंट होगी वो क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट को आप वॉइडेबल नहीं बोलोगे, अग्रीमेंट इलीगल भी नहीं होगा, अग्रीमेंट बैड भी नहीं होगा, अग्रीमेंट को आप अवॉइड कर सकते हो। फिर जब अग्रीमेंट में कंसिडरेशन ही नहीं है तो अवॉइड कर सकते हो ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट मत करना कि 2D कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन ये तो वॉइड हो जाएगा, नहीं, अवॉइड करोगे आप। जब अग्रीमेंट में कोई प्राइस को डिटरमाइन ही नहीं किया जाए तो अग्रीमेंट को हम अवॉइड कर देंगे। आगे, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू फोर्स ऑन, किस दिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया? किस दिन सेल ऑफ गुड्स आया? किस दिन आया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट? ये था 1 जुलाई, 1 जुलाई 1930 को आया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, डेट से, ईयर से, प्रीएम्बल से क्वेश्चन आता है, छोड़ना नहीं। मैं बता रहा हूं क्या करना है। हर एक्ट उठा लिया, हर एक्ट के स्टार्टिंग में नाम लिखा, उसके नीचे व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स लिखोगे आप, कितने सेक्शन से लिखोगे, कितने चैप्टर से लिखोगे, कितने पार्ट है लिखोगे, लिख के रख लो। आज नहीं तो कल मुझे याद करोगे, बोलोगे हाँ सर ने बताया था, देखो मेरे 4 क्वेश्चन सही हो गए। 1 जुलाई 1930। आगे, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड कैसे? पार्टली इन राइटिंग, लिख के और बोल के, या तो कंडक्ट से या तो बोल के, ओरल, रिटन एंड ओरल, और बाय द कंडक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तीनों के तीनों सिचुएशन में, तीनों के तीनों सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तीनों कंडीशन में हो सकता है, तीनों के तीनों मेथड है सेल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सेल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आगे आइए, द कंडीशन एंड वारंटीज इन अ सेल ऑफ गुड्स मे बी
कंडीशन एंड वारंटीज इन द सेल ऑफ गुड्स में बी, क्या हो सकता है? कंडीशन एंड वारंटीज इन द सेल ऑफ गुड्स में बी एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्या है? बहुत ही सिंपल है। इम्प्लाइड, अभी बात हो रही थी इम्प्लाइड की, एक्सप्रेस हो ही सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। द कंडीशन एंड वारंटीज इन अ सेल, द कंडीशन एंड वारंटीज इन अ सेल मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। आगे आइए। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड बाय अनपेड सेलर। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर में, अनपेड सेलर स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे होगा? क्या होगा? क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? या तो हम नोटिस दे सकते हैं, क्लेम टू द कैरी इन विच पोजिशन द गुड्स आर, या तो हम नोटिस दे सकते हैं बेली को जिसके पोजीशन में गुड्स है, या तो हम एक्चुअल पोजीशन ले सकते हैं गुड्स की। मतलब चारों के चारों, तीनों सिचुएशन 1 2 3 ऑल ऑफ देम आर राइट, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव एकदम सही जवाब है। आगे आइए। when there is a contract when there is a contract for the sale of goods by description there is an implied condition। क्या एक implied condition होता है? बहुत ही आसान है। if the sale is by sample as well as by description the goods must correspond with the sample and with the description। जैसा दिया गया है वैसा ही उसको goods होना चाहिए। the goods shall correspond with the description। description में जो लिखा है वैसा ही होना चाहिए। both A and B are correct। दोनों के दोनों कंडीशन सही है, दोनों के दोनों कंडीशन बिल्कुल भी सही है। 19 का हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन। अ लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय अनपेड सेलर ओनली। कब? कब lien can be exercised by the unpaid seller only when the ownership right relating to goods have transferred, when the goods are still in possession of the unpaid seller, बिल्कुल सही, when the goods have been transported through the carrier made available by the buyer, नहीं, when the goods have delivered to the buyer, नहीं नहीं, इन दोनों में से एक कौन सा होगा? when the ownership right relating to goods have transferred to the buyer, नहीं, जब still in possession में रहेगा, unpaid seller के पोजेशन में रहेगा तब ही वो जो लियन होगा उसे एक्सरसाइज कर सकता है अनपेड सेलर, उसे एक्सरसाइज कर सकता है अनपेड सेलर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए और बहुत ही रैपिडली कराए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, MCQ बनाते रहो। बहुत कम दिन बचा है यार, मैं बता रहा हूँ, बहुत कम दिन बचे हैं। अगर आप सोच रहे हो ना कि 2 महीने हैं, ऐसे निकल जाएगा 2 महीना, तो इसका वेट ना करो, वेट ना करो। और जल्दी से, अगर देखो आप पूछते हो मुझसे, कमेंट बॉक्स में पूछा आता है सर कैसे ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको जाना है गूगल पे, गूगल पे जाओगे आप, गूगल पे जाते आप सर्च करिएगा अड्डा 24/7 और यहाँ पे सबसे पहला लिंक जो मिलेगा उस पर आप क्लिक कर दोगे। फिर यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइएगा, UPSC में देखोगे, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है स्टेट जुडिशरी PCSJ, अंदर क्लिक करोगे, यहाँ पे जुडिशरी का महापैक बड़ा बड़ा लिखा होगा। फिर प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, बिहार जुडिशरी, UP जुडिशरी, दिल्ली जुडिशरी, यहाँ पे व्यू ऑल कर लेना आप, और यहाँ पे दिखेगा आपको ऑप्शन ही ऑप्शन, यहाँ पे मैं भी दिख जाऊँगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन ही ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन ही ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, मान लीजिए आप कर रहे हो तैयारी 3-4 स्टेट का, कि जो स्टेट में जज बन गए बन जाएंगे, जज ही तो बनना है, न्यायाधीश ही तो बनना है, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो जज की कुर्सी कहाँ पे आपकी बैठेगी, वो जो जज की कुर्सी आप जिस पे बैठोगे वो कुर्सी कहाँ पे रखी है, ये ना मुझे पता है, ना वो आपको पता है, ना वो किसी को पता है। तो उसको डिसाइड करने के लिए आप जितने एग्ज़ाम आते हैं दे दो, सब दो यार, छोड़ना क्यों है, दे दो। तो उस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए सबसे अच्छा है जुडिशरी का महापैक, जहां पे 1000 से अधिक घंटे की क्लासेस, 15 टेस्ट सीरीज, 680 ई बुक्स और लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रिवीजन बैच, ई बुक्स, सारी चीजें मिलेंगी। और ये देखो लिस्ट,
ये लिस्ट देख रहे हो, यहाँ पे टोटल कितना 16 लिखा है ना, 16 एंड अबव स्टेट्स का एक जगह तैयारी होता है, वो है जुडिशरी का महापैक में। करना क्या है, आप जाओगे 22 में, 22 में जाइएगा और यहाँ पे आप अपना कोड लगाओगे, वो है आपका कोड है Y707, Y707, फिक्र की कोई नहीं बात। और जैसे ये कोड लगाइएगा आप देखोगे Y707 लगाते ही 70,000 का कोर्स 16,000 का हो जाएगा। और अभी होली का डिस्काउंट चल रहा है, ये 12,500 का मिल जाएगा आपको। 16,000 लिखा है ना, वो भी नहीं, 12,500 में मिल जाएगा। तो होली का ऑफर चल रहा है, आप कांटेक्ट करिए और जल्दी से ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपने किया 16,500 आपने पे किए, या 12,500 में आपका होली ऑफर मिल जाएगा। फिर अपना नाम, डिटेल, फ़ोन नंबर डालिएगा जिससे हम आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू करके पेमेंट करके सीधा अड्डा 24/7 जुडिशरी यानी हमसे, हमारी फैमिली से जुड़ जाइए। और इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि कल जाके जब एग्ज़ाम पास आएगा तो ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में रहने चाहिए। तो लाइक भी कर लेना, शेयर भी कर लेना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, करो, जल्दी करो। तो मिलते हैं फिर कल मैराथन में सुबह के 10 बजे। नए नए क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, बिहार जुडिशरी के क्वेश्चंस, और उसमें हो सकता है प्रोबेबल, प्रोस्पेक्टिव आने वाले क्वेश्चंस को लेके। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद एंड हैव अ वेरी वेरी हैप्पी सैटरडे। थैंक यू।